जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है और जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है, क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं बल्कि आपका व्यू मैटर करता है। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी मुजफ्फरनगर पर छिड़े महादंगल की। दरअसल बीजेपी नेता ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की है, लेकिन इस मांग को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उर्दू को लेकर चल रहे बयानों के बीच अब मुजफ्फरनगर के नाम को लेकर सियासी दंगल भी तेज हो गया है। सियासत चरम पर है। ये मांग एमएलसी मोहित बेनीवाल की ओर से उठाई गई है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग करते ही मोहित बेनीवाल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आजाद पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ चुके हैं। और आपको जानकारी दे दें, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और क्यों मांग की जा रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी कई जिलों के नाम को बदला है, लेकिन नाम बदलने को लेकर जमकर सियासत होती है और साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से जमकर प्रहार किया जाता है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, सरबट है मुजफ्फरनगर का पूरा नाम। ये इतिहास है और 1633 में सरदार मुजफ्फर खान को मिली जागीर। मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाती है, मुजफ्फर के बेटे के नाम पर मुजफ्फरनगर रखा जाता है और प्राचीन इसका जो इतिहास है। लेकिन अब बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि अगर लक्ष्मी नगर इसका नाम रखा जाता है तो फिर विपक्ष परेशान क्यों हो जाता है। सियासी दलों की ओर से क्या कुछ कहा गया है आपको ये भी सुनाते हैं। तो प्राचीन गौरव है, लेकिन सवाल ये आखिरकार अपोजिशन की ओर से हल्ला बोल क्यों किया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मांग करते हैं तो फिर अपोजिशन परेशान क्यों हो जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है नाम बदलने को लेकर लगातार सियासी संग्राम तेज हो जाता है। लंबे समय से इस क्षेत्र का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग रही है और इस क्षेत्र का जो कनेक्ट है इस क्षेत्र के किसानों का, युवाओं का, साधु संतों का, ये पावन धरा है। यहाँ शुक्रताल एक क्षेत्र आता है जो महाभारत काल से जिसका जुड़ाव मुजफ्फरनगर का हमेशा रहा है। और ऋषि सुखदेव ने पुराणों की अपनी दीक्षा राजा परीक्षित ने वेदों की दीक्षा उनसे ली थी। और माँ गंगा का निर्मल प्रवाह भी इसी क्षेत्र से जाता है। ये आर्थिक प्रगति का भी क्षेत्र है और माता लक्ष्मी वो आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में उसका नाम माता लक्ष्मी के नाम से होना चाहिए। तो लक्ष्मीनगर की मांग लंबे समय से रही है। यही मांग मैंने विधान परिषद में उठाई है और मुझे विश्वास है कि जो नाम पहले मुगल शासकों ने बदल करके हमारे सनातन परंपरा पर प्रहार करने का काम किया, उसको ठीक करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश का नाम बदलने से उत्तर प्रदेश एक अमेरिका की तरह से हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश का भी नाम बदलना चाहिए। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने से मुजफ्फरनगर के किसानों को गन्ने की भुगतान मिल सकता है, गन्ने के फसलों की कीमत मिल सकती है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, लोगों को रोजगार बनना चाहिए, तो नाम बदलना चाहिए। नाम बदलने जनता समझ चुकी है, नाम बदलने से किसी का कहीं विकास होने वाला नहीं है। मुजफ्फरनगर नाम है, रामपुर का रामपुर नाम है, तो किसे परेशानी है। भगवान राम के नाम पे रामपुर का नाम है, तो रामपुर में तो मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं, तो फिर रामपुर का नाम कैसे क्यों नहीं बदल रहे भाई। तो ये मेरा कहना है, नाम बदलने से, नाम चीज से नहीं, बल्कि सरकार को मुजफ्फरनगर के विकास पे ध्यान देना चाहिए। नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है भाजपा में, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, गन्ने का क्षेत्र, अगर वहीं सदन में खड़े होकर चिल्लाकर सरकार से ये बात कह दी होती कि गन्ने के किसान परेशान है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा, 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया और लगातार घटतोली चल रही है, बेईमानी चल रही है। वहाँ पर 70 से 80% आबादी गन्ने की खेती करती है, उस पर आश्रित है। तो ये इनका नया कोई काम नहीं है, इसी तरह काम है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं नाम बदल गए, क्या उन जगह में विकास किया, क्या उन जगह के नौजवानों को रोजगार मिला, या वहाँ की कानून व्यवस्था सुधर गई। तो ये राजनीतिक उद्देश्य बंद करें। अच्छा रहेगा कि कम से कम जो प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर बात करें। तो मुजफ्फरनगर बनेगा लक्ष्मी नगर,
आखिरकार क्यों अगर मगर? क्योंकि आपने तमाम नेताओं को सुना, अपोजिशन की ओर से जमकर प्रहार किया जाता है, सरकार पर अटैक किया जाता है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि अगर आपने इसे लक्ष्मीनगर कर भी दिया तो आपने क्या किया, विकास इससे होगा नहीं, रोजगार इससे मिलेगा नहीं। तो वहीं बीजेपी और हिंदू संगठन के तमाम नेता इस मांग को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस की ओर से लगातार सियासी प्रहार किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी से लेकर तमाम बड़े नेताओं पर अटैक किया गया। तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। अपर्णा दीक्षित हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है मैम आपका। यश भारतीय हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत है सर। कौसर हसन मजीदी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। और महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है, हिंदू धर्म गुरु हैं। तो बीजेपी के साथ ही ओपन करूंगा। अपर्णा जी, अगर मुजफ्फरनगर लक्ष्मी नगर होता है तो फायदा क्या होगा उससे? क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी पर प्रहार किया, बीजेपी की सोच पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, इसमें बीजेपी की सोच स्पष्ट है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि ईश्वर के नाम से अगर कोई शुरू होता है, कोई चीज शुरू होती है या उसका नाम रखा, हमारे यहाँ किसी नवजात शिशु का नाम भी ईश्वर के नाम से रखा जाता है, लोग ये प्रयास करते हैं, तो उसके जीवन पे बोलते हैं नाम का प्रभाव होता है। इसलिए नाम बदलने से काम अच्छे होते हैं, ये मानना है, ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो इस पर आपत्ति क्या है? जैसे अगर बदल जाए, आपने जैसे मुगल कालीन व्यवस्था में शाहजहां से उनके पुत्र नाम बदल के मुजफ्फरनगर कर दिया सरबट से, तो तब किया क्यों? अब उनकी यादों में किया, किस लिए किया? नाम उनका इसलिए हुआ ना कि हमारा इतिहास में नाम बना रहे। क्यों बना रहे भाई? मुगल कालीन व्यवस्था सभ्यता का नहीं होना चाहिए। अब आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और अब 2025 है, तो अगर इस तरीके का नाम बदलकर अगर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है तो इसमें समस्या क्या आ रही है? और विपक्षियों को भी क्या समस्या आ रही है? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ ना, और फैजाबाद का नाम अयोध्या जी कर दिया गया, इसमें क्या समस्या है? हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए नाम है, इसमें क्या समस्या है? और भी कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। क्यों पुरानी सभ्यता में, हमें मुगल कालीन सभ्यता में रहना पड़े जब हम आज 2025 में जी रहे हैं? क्यों हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं? रही बात कि लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, अरे आपके जमाने में 2016-17 की बात करूं, प्रति व्यक्ति आय 52,000 समथिंग थी, आज 93,000। बिल्कुल, मैं लौटूंगा मैम आपके पास।